देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खासकर सब्जियां और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके दाम भी यहां पर बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो सब्जियां यहां पर पहले 20 से 30 रुपए में मिलती थी, आज उनके दाम 50 से 60 रुपए यहां पर हो गए हैं। और यहां पर जो सब्जी वाले हैं उनका ये कहना है कि मंडियों में जो सब्जियां पहुंच रही हैं गाड़ियों में, वो गाड़ियों वाले जो हैं वो अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से अब वो यहां पर जो पैसे हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं और मंडी में सीधा सीधा उसका रेट जो है वो यहाँ पर अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम अलग अलग सब्जियों की यहाँ पर बात कर लें तो गोभी अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पर 30 रुपए किलो मिल रही थी, लेकिन अब वही गोभी यहाँ पर अब 60 रुपए किलो मिल रही है। अगर भिंडी की बात करें तो उसके दाम में भी यहाँ पर भारी इजाफा हुआ है। साथ ही जितनी दूसरी सब्जियाँ हैं उसके दाम में भी यहाँ पर इजाफा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोगों की पॉकेट पे यहाँ पर उसका अच्छा खासा असर जो है वो यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सब्जी लेने आप लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उससे सब्जियों के दाम भी लगभग बढ़ गए हैं, तो कितना मुश्किल एक आम आदमी के लिए हो रहा है? मुश्किल तो है ही है, जिसको रोज़ कमानी है, रोज़ सब्जी लानी है, तो रेट में अगर 2 रुपये भी बढ़ते हैं किलो के पीछे तो किचन में काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है बजट में। यहाँ पर ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं जो सब्जियां बेच रहे हैं, इनका भी साफ कहना है कि सब्जियों के दाम जो हैं जो बढ़े हैं और इनका मुनाफा जो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था अब वो आधा हो गया है और इनके घरों पे भी इसका असर जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है। तो सीधे सीधे पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका असर जो है वो अब यहाँ पर रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने अब घर का भी बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो वो पिछले कुछ दिनों से महंगी बिक रही हैं। जो बैगन 40 रुपए किलो था, लगभग वो 60 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च की अगर बात करें तो वो भी 80 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। करेला भी 40 के आंकड़े में है। तमाम सब्जियां महंगी हुई। नेनुआ लगभग 60 रुपए 50 रुपए के आसपास बिक रहा है। आलू की बात अगर करें तो जो 20 रुपए किलो आमतौर पे इस समय आलू बिकता था वो भी 25 रुपए है। प्याज भी लगभग इसी रेट में है। गोभी यानी जो बाहर से आने वाली सब्जियां लखनऊ में है उनका रेट भी आमतौर पर इस समय तक गिर जाता था, लेकिन उसमें कोई गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। टमाटर 30 से 40 के आसपास बना हुआ है। लौकी जैसी सब्जियां भी महंगी हैं जो आमतौर पे लोकल बाजारों से ही आती हैं, लेकिन चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, यही वजह है कि सब्जियों के दाम थोड़े चढ़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या सब्जियों के दामों में भी इजाफा कुछ देखने को मिल रहा है? भैया थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। ये कि जो 50-60 है वो 70 रुपये हो गया है, 80 रुपये हो गया, बस यही इजाफा है। 4-5 रुपये किलो पे इजाफा हुआ है थोड़ा बहुत। व्यापारियों का ये मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे जो लोग खरीदारी करते थे, जो 1 किलो कोई चीज़ ले जाते थे उसको मात्रा उन्होंने कम कर दी है। कोशिश कर रहे हैं कि जो सब्जियां हैं वो कम से कम या ज़रूरत भर की ही ले जाई जाए, क्योंकि लगातार जो सब्जियां थी उनके दाम बढ़ रहे थे। तो पेट्रोल और डीजल के दामों का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि डीजल की कीमत यदि बढ़ी तो उसका असर सब्जियों पर पड़ता है। और इस वक्त मैं मुंबई के दहिसर स्थित सब्जी मार्केट में हूं और यहाँ जो सब्जियां हैं, सब्जियों के यदि रेट के बारे में बात करूं तो आज फ्लावर जो है वो 40 रुपये किलो बेचा जा रहा है। भिंडी भी लगभग 40 रुपये किलो ही बेची जा रही है। शिमला मिर्च 40 रुपये किलो, करेला भी 40 रुपये किलो और बैगन भी 40 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इसके अलावा बात करें अगर टमाटर की तो टमाटर आज मार्केट में 20 रुपये किलो बिक रहा है। यदि इन सब्जियों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले दिनों तकरीबन यही सब्जियां लगभग 60 रुपये किलो के हिसाब से बेची जा रही हैं, यानी कि 20 रुपये की कमी आई है प्रति किलो की दर में। और अमूमन सब्जियों का रेट मुंबई में रिटेल मार्केट की अगर बात करें 40 से 60 के बीच में इस दौरान स्थित है। यानी कि तेल का जो खेल है, यानी कि जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं उसका कोई विशेष असर होता सब्जी मार्केट पर कोई विशेष असर होता नज़र नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मार्केट पे काफ़ी असर पड़ा है और ऐसे में सब्जी मंडी पर
क्या असर पड़ा है। इस वक्त हम ओखला सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आज सब्जियों पर रियलिटी चेक करते हैं कि किसके दाम बढ़े हैं या कम है। वहीं अगर दुकानदारों की माने तो जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है सब्जी की, वो पीछे से बिल्कुल सही आ रही है और जिसकी वजह से सब्जी जो है वो सस्ती है और कुछ सब्जियां पहले के मुकाबले और भी सस्ती हुई हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जो लोग हैं वो सब्जियां कम ले रहे हैं, जो मंडियों में भीड़ होती है वो नहीं देखने को मिल रही। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले टमाटर की कि टमाटर के दाम इस वक्त क्या हैं। भैया अभी टमाटर के दाम? टमाटर के रेट अभी 20 रुपये के जी है और शायद जून जुलाई जो है इसमें टमाटर 40-50 रुपये किलो बिका है। तो अभी जो टमाटर के दाम गिरे हैं, क्यों गिरे हैं? इस टाइम जो सीज़न है, ये अगस्त का जो सीज़न है, इस महीने के बाद टमाटर का रेट कम हो जाते हैं। हम इन भैया से जानते हैं। भैया हरी सब्जियों पे कैसे, कितने जो प्राइस हैं वो घटे हैं बढ़े हैं? घटे हैं सब्जियों के रेट घटे हैं, बढ़े ना है। हाँ जी, बहुत मंदा चल रहा है काम, बच्चे पालना मुश्किल है, काम दाम है ना, पब्लिक लोग बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं आज संडे का दिन है और जो भीड़ है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसी वजह से सब्जियां हैं जो वो और भी सस्ती होती जा रही हैं। वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद सब्जियां भी महंगी होंगी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियों पर ऐसा कोई असर नहीं दिख रहा। जो प्रोडक्शन है, जो पीछे की पैदावार है, वो उतनी, उसकी वजह से जो सब्जियों के दाम हैं वो सस्ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हर रोज़ इजाफा हो रहा है, कभी 20 पैसे, कभी 25 पैसे। अगर देखें तो पिछले एक महीने में 4 से 5 रुपए का इजाफा कुछ जगहों पर देखने को मिला। मगर क्या इसका असर बाज़ार पे पड़ा? हम पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में है, जो थोक और रिटेल दोनों का ये बाज़ार है। क्या सब्जी पर कोई असर पड़ा? अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है तो क्या इस पर कोई असर देखने को मिलता है? ये हम देखने के लिए बंद गोभी है, हम ये रियलिटी चेक कर रहे हैं कि सब्जी का भाव क्या है। भैया बंदा गोभी का क्या रेट है, कैसे किलो है? थोक में बताऊंगा ना। रिटेल क्या रेट? रिटेल 20 रुपये किलो खुदरा में। एक हफ्ते पहले क्या रेट? तो वही रेट डेली चल रहा है। तो क्या जो पेट्रोल या डीजल के रेट में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे कोई सब्जी बाजार पे अंतर पड़ रहा है? नहीं, कोई अंतर नहीं जी ना। कोई आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है? ना, तो थोक मंडी वाला का मालूम है, हम लोग तो खुदरा बेचते हैं। मतलब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हम लोग को कोई फर्क नहीं। जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो थोक वालों को कैसे पड़ेगा? बाजार का भाव हम लेते हैं और ये जानते हैं कि किसका क्या भाव। भाई टमाटर कैसे है? टमाटर वही 15 रुपये किलो बिक रहा है। 15 रुपये किलो। तो ये भाव पिछले एक हफ्ते से है करीब? हाँ, आज 15 दिन से। 15 दिन से। तो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी है उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? कोई असर नहीं। वही रेट टमाटर 15 रुपये बंदा। भैया गोभी कैसे है? गोभी कैसे है? 25 से 30 का। 25 रुपये पीस। ये पिछले कितने दिन से ये रेट है? करीब 5-6 दिन से। एक हफ्ते से यही भाव चल रहा है। गोभी 25 रुपये पिछले एक हफ्ते से। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी आपने देखी है, बाजार उससे बिल्कुल अलग है। बाजार का रेट जो है वो बिल्कुल अलग है। यानी जो सब्जी का भाव है उस पर बहुत अंतर नहीं पड़ा और यही कारण है कि आप देखिए सब्जी के बाजार में रौनक कैसी छाई हुई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमत का असर कभी भी यहाँ नहीं दिखता है। असर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, सब्जी में कुछ अंतर दिखने को मिलता है रेट में? बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं है, रेट वही है कम हो गया। हाँ, हमेशा सब्जी लेते हैं? हाँ हमेशा लेते हैं। रेट वही दिखता है? हाँ, थोड़ा कम बेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। मगर सब्जी बाजार का रियलिटी चेक ये बताता है कि बंद गोभी हो, टमाटर हो, बोरो हो, भिंडी हो, उनके किसी भी दाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चाहे पेट्रोल डीजल को लेकर कितना भी हाहाकार मचा है, मगर पटना की सब्जी मंडी में दाम का कोई फ़र्क नहीं, कोई हाहाकार नहीं। अगर हो हल्ला सुनाई देता है तो वो सब्जी खरीदने के लिए ही, यानी सब्जी की रौनक बरकरार है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से बाजार बेफिक्र। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।